दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग विंसोल इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही कंपनी ने अपनी डेट अनाउंसमेंट की तो इसके जीएमपी प्राइस के अंदर काफी ज्यादा हाइप आ गई। हाइप दोस्तों इसके जीएमपी प्राइस में इसलिए क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के अंदर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जिन टॉपिक को कवर करने वाले उसके अंदर हम लोग इस कंपनी का सबसे पहले जीएमपी प्राइस देखेंगे कि आज के डेट में आपको इस कंपनी का एक लॉट के अंदर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंपनी की डिटेल समझेंगे, यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कहां से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। देन उसके बाद हम लोग इसका फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। तो आईपीओ की डिटेल्स जानकारी चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है। देन यहाँ पे आपको moneymintidia.com जो है सर्च कर लेना है। जैसे ही आप moneymintidia.com सर्च करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आना है। देन यहाँ पे इसका बैनर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो इस स्लॉट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही हमको ये आईपीओ देखने को मिल जाता है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इजिली समझ आएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी आपने इसका नाम सुना होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा भाई कंपनी यहाँ पे सोलार विंड वगैरह बनाती होगी, विंड टर्बाइन वगैरह बनाती होगी, बट कंपनी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करती। जो इस टाइप के ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के अंदर कंपनियां काम करती है उनको ये कंपनी सिंपली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियरली दिख जाएगी और मैं अभी आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो एक लिमिटेड टाइप की कंपनी है और जो इनका बिजनेस मॉडल है वो इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग के अंदर ये लोग काम करते हैं। मेनली अगर आप इनका बिजनेस सही से एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कंपनी प्रोवाइडिंग बैलेंस ऑफ द प्लांट। इसका अगर आप शॉर्ट नेम देखेंगे तो BOP आता है, सॉल्यूशंस फॉर बोथ विंड एंड सोलर पावर जनरेशन कंपनी। तो जितनी भी इस टाइप की कंपनी रहती है ये उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी आप लोग के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें कंपनी ने क्लियर बता के रखी है कि यहाँ पे जो कंपनी ग्रीन एनर्जी पावर सोल्यूशंस कंपनी रहती है उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि सर्विस के अंदर फाउंडेशन वर्क, यानी कि अगर आप विंड टर्बाइन लगा रहे हैं उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए तो स्ट्रक्चर बना के कंपनी देती है। उसके बाद सब स्टेशन का जो सिविल वर्क होता है और जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है उसके अंदर कंपनी काम करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इनकी सर्विस होती है केबलिंग के अंदर, तो आप जब विंड सोलर या किसी भी तरीके से आप एनर्जी को जनरेट करेंगे तो उसकी आपको पर्टिकुलर केबलिंग करनी होगी और केबलिंग के जरिए आपको बताना होगा कि भाई पावर आपको कहाँ ट्रांसफर करनी। तो इस तरीके की यहाँ पे कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको चीजें डिटेल में बताइए। तो मेनली ये 3 सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं जो मेनली इनकी सर्विस है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे फाउंडेशन वर्क आता है। यहाँ पे अगर आप इस सोलर को देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है तो इसके लिए जो वर्क होता है उसको फाउंडेशन वर्क बोला जाता है। दूसरा इनका आता है सब स्टेशन सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्क। थर्ड इनका आता है राइट वे सर्विस केबलिंग सब स्टेशन ग्रिड एंड मिसलिनियस वर्क, यानी मल्टीपल तरह के वर्क जो एक पावर कंपनी के होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आज के डेट में अगर आप इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे लिस्टेड प्लेयर भी देखेंगे तो वो काफी कम है। इस तरह का काम काफी कम कंपनियां कर रही है और आने वाले टाइम में अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे फुल्ली सपोर्ट करने वाली इस बिजनेस को। बट इस बिजनेस के कुछ माइनस पॉइंट भी है, आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मोटा मोटा आप समझ लीजिएगा कंपनी का जो मेनली वर्क है 3 हिस्सों में डिवाइड है, आप इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम लोग इसका जीएमपी समझ लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि भाई जीएमपी में कंपनी की डिमांड कितनी चल रही है और आज की डेट में अगर आपको इस कंपनी का एक आईपीओ लग जाता है तो आपको कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी का पेज आएगा, हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे विंसोल इंजीनियरिंग है तो ये 6 मई से लेके 9 मई के बीच ओपन रहने वाला है। आज की डेट में अगर आप इसका जीएमपी प्राइस देखें 60 रुपए है। 1600 शेयर क्वांटिटी का यहाँ पे लोड देखने को मिल जाएगा और आज की डेट में सिर्फ कंपनी का अनाउंसमेंट हुआ है 96,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखा रहा है। देन एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस देखेंगे तो 195 दिखा रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंपनी की और डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। देन आप अपना डिसीजन सही से ले सके भाई आपको पैसा लगाना है कि नहीं। अगेन हम लोग मेन पेज के ऊपर आ जाते हैं। देन यहाँ पे इसका हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये आईपीओ कब से ओपन हो रहा है और इसका प्राइस बैंड डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मई से लेके 9 मई के बीच ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। आईपीओ का अगर आप साइज देखेंगे तो यहाँ पे 23.36 करोड़ का ये आईपीओ है। इसका जो लोड साइज है वो 1600 शेयर एक लोड के अंदर आपको मिलने वाले। यहाँ पे अगर आईपीओ का आप इशू का टाइप देखेंगे
देखेंगे तो इशू का टाइप यहाँ पे फ्रेश इशू लाया जा रहा है और फ्रेश इशू यहाँ पे काफी अच्छा माना जाता है। इसका अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का इसका फेस वैल्यू है। अगर आप इसका प्राइस बैंड देखेंगे तो 71 रुपीज से लेके 75 रुपीज यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। यहाँ पे लिस्टिंग एक्सचेंज की बात करें तो ये NSE SME के अंदर लिस्ट होगा, यानी NSE इमर्जिंग के ऊपर ये आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कोटा साइज की बात करें तो तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेपरेट कोटा रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35% रखा गया है। यहाँ पे अगर हम QIB कोटा की बात करें तो 50% रखा गया है और NI कोटा की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे 50% रखा गया है। तो तीनों कैटेगरी के यहाँ पे अलॉटमेंट रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों हमको इस IPO के लॉट साइज देखने को मिल जाते हैं। तो रिटेल के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक लॉट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1600 शेयर मिलेंगे। देन इसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 1,20,000 रुपए आपको पे करना होगा। देन अगर आप HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 3,200 शेयर मिल जाएंगे। इसके अंदर जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 2,40,000 रुपए यहाँ पे आपको पे करना होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको इस IPO की इंपोर्टेंट डेट जानने को मिल जाती है। तो 6 मई से लेकर 9 मई के बीच ये IPO ओपन रहने वाला है। इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 10 मई को आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको किसी कारणवश अलॉटमेंट नहीं मिलता 13 मई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देन अगर आपको अलॉटमेंट यहाँ पे लगता है तो आपके पैसे यहाँ से कट जाएंगे आपके बैंक अकाउंट से। देन 13 मई के दिन आपके डीमेट अकाउंट के अंदर इसके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। देन उसके अगले दिन ही यानी 14 मई को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमको कंपनी का फाइनेंशियल डाटा देखने को मिल जाता है। तो 2021 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू जनरेट किया था वो 22.25 करोड़ किया था। यहाँ पे एक्सपेंस की बात करें तो 21.53 इनका एक्सपेंसेस लगा था। देन प्रॉफिट की बात करें तो 0.49 इनका जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। यही अगर हम लोग 22 में आ जाते हैं तो 60.8 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था जिसके अंदर जो इनका एक्सपेंस लगा था यानी खर्चा हुआ था वो 59.31 हमको देखने को मिला था। देन यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो है ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो चुका है। यहाँ पे 2023 आता है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे जंप होता है। यहाँ पे 65.45 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। एक्सपेंस की बात करें तो 58.53 इन्होंने किया। यहाँ पे पेट की बात करें यानी प्रॉफिट की बात करें तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हमें होते देखने को मिला। अभी आप लोग के माइंड में एक सवाल जरूर आ रहा होगा भाई कंपनी पैसा अगर उठा रही है तो उस पैसे का क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्लियर बताया कि जो भी पैसा ये लोग उठाएंगे वो अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस आ जाते हैं यानी जो डेली के छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे फ्यूल का होगा चाय का होगा इस तरह के छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो वर्क करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर की डिटेल दी गई है तो यहाँ पे आप उनके नाम पढ़ सकते हैं। तो 5 प्रमोटर यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कंपनी का पीयर कॉम्पिटिटर। तो इसकी मदद से आप डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रीज के बारे में ओवरव्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे देन यहाँ पे अगर आप इनके कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो उसके अंदर आता है काइनेटिक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका फेस वैल्यू देखेंगे देन इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो दोनों का 10-10 यहाँ पे फेस वैल्यू हमको देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 71 रुपीज से लेके हमको यहाँ पे 75 रुपीज का प्राइस बैंड इसका रखा गया है। मोटा मोटा मान सकते हैं 75 रुपीज के ऊपर आपको इसका अलॉटमेंट मिलेगा। EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की विंसोल इंजीनियरिंग का अर्निंग पर शेयर आज की डेट में 6.15 हमें देखने को मिलता है। देन काइनेटिक इंजीनियरिंग का देखेंगे तो 6.153 हमें देखने को मिलता है। यानी मोटा मोटा मान सकते हैं अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो 6 रुपए आप उससे कमा सकते हैं। पी रेशो देखेंगे तो इसका 38 है। यहाँ पे इसका पी रेशो अभी अवेलेबल नहीं है। आरओ देखेंगे तो 59.28 है। इसका यहाँ पे हमको काफी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप इसका NAV देखेंगे तो इसका 56.40 देखने को मिलता है। इसका अगर आप देखेंगे तो 10.38 हमको देखने को मिलता है। रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो काइनेटिक इंजीनियरिंग हमको डबल डिजिट के साथ हमको देखने को मिलती है। तो इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 6,538.66 लाख हमको देखने को मिलता है। तो ये कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से थोड़ी बड़ी है और अगर आप विंसोल इंजीनियरिंग को इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ी छोटी कंपनी आप इसको कह सकते हैं। आप और डिटेल्स में इस IPO के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें इंक्लूड की है तो आप उसकी मदद से इस कंपनी को डिटेल्स में एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है यानी इनके क्या पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कंपनी की वीकनेस क्या है। तो आप इसको आके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। देन आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देन वहां से इसके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कंपनी कैसा बिजनेस करती है और कैसे यहाँ पे अपना पैसा बना रही है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू टैब में इसको ओपन कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बोला जाता है सब स्टेशन, तो इसका ये मेंटेनेंस करती है। देन उसके बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो
इस स्ट्रक्चर को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप के ये जो केबलिंग वगैरह होती है इसके भी काम करती है कंपनी। विंड का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी जो है ये काम करती है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आके सारी चीजें अच्छे से पढ़ सकते हैं, देन इसको डिटेल्स में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मेजरली कंपनी के जो क्लाइंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये इनके बिजनेस मॉडल है। देन यहाँ पे अगर आप क्लाइंट देखेंगे तो क्लाइंट इनके काफी बड़े बड़े हैं। जैसे इसके अंदर आपको अडानी ग्रीन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सुजलॉन मिल जाएगा, केपी ग्रीन एनर्जी मिल जाएगा। इस तरीके के जो ग्रीन एनर्जी के दिग्गज प्लेयर है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कंपनी का यहाँ पे बेसिकली एक यूनिक मॉडल है और एक यूनिक तरीके से काम कर रही है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो इस कंपनी के जो है बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर पॉजिटिव आती रहती है तो इस कंपनी के अंदर आपका काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रहती है वो अगर नेगेटिव आती है तो इस कंपनी के अंदर उतना अच्छे से पैसा नहीं बन पाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी और आप इस वीडियो के साथ अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट में बात करें कि भाई हमको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है कि नहीं। तो देखिए मैं दो ही चीजें अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें, चाहे मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ, आपको सिर्फ दो चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी दो चीज क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कंपनी का जीएमपी प्राइस। तो जीएमपी प्राइस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जैसे ही कंपनी का डेट वगैरह अनाउंसमेंट हुआ तो स्टार्टिंग इसका जीएमपी प्राइस काफी अच्छा रहा। कल की डेट में मोटा मोटा मुझे याद है 50 रुपीज था, आज की डेट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 60 रुपीज आ चुका है। बट यहाँ पे एक चीज और मैटर करती है, इसका सब्सक्रिप्शन रेट। ठीक है, तो जब तक कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब ना हो उसके अंदर गलती से भी मत अप्लाई कर देना, क्योंकि जो एसएमई टाइप की कंपनियां रहती है ये काफी ज्यादा रिस्की रहती है। अभी आप सोच लो कि भाई जीएमपी ज्यादा आ रहा है और आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, बट चांसेस कम रहेंगे कि आपका पैसा बनेगा। अगर सब्सक्रिप्शन रेट ओवर सब्सक्राइब हो रहा तो 100% चांसेस रहेंगे कि आपका पैसा बन जाएगा। तो उसको कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस का पेज मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। देन यहाँ पे एक बार आपको चेक करना है कि उस आईपीओ के नीचे ओवर सब्सक्राइब लिखा होना चाहिए। अगर आईपीओ के नीचे ओवर सब्सक्राइब नहीं है तो उस आईपीओ में आपको अप्लाई करने से बचना है, क्योंकि ऐसे आईपीओ में आप फंस भी सकते हैं। देन आपकी जो कैपिटल है वो 50% हो सकती है। ठीक है, तो अभी इतनी सारी चीजें मैं आपको इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ क्योंकि इस मार्केट के अंदर मुझे 3 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है और मैं हर आईपीओ को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। देन उसके आधार पे ही मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उन लोगों के पास भी एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जाए, देन वो भी अपना एक सही डिसीजन ले पाए अगर वो इस तरीके के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी विंसोल आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या कुछ चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक चैनल में रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।